हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है कि कॉपर टी या मल्टी लोड जो होता है उसके लगवाने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि महिलाओं के मन में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल घूमते रहते हैं कि क्या मुझे लगवाना चाहिए, क्या मुझे नहीं लगवाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लगवाऊंगी तो मेरी बच्चेदानी खराब हो जाएगी। कुछ लोग तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि अगर वो ये मल्टी लोड लगवाएंगे तो उनको कैंसर हो जाएगा। तो चलिए आज यही डिस्कस करते हैं कि इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका जो भी साइड इफेक्ट होता है वो इतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद आपको पिल्स लेना पड़ता है, और कभी कभी तो आपको पिल्स भी फायदा नहीं करता है, कुछ अंदर प्रोडक्ट रह जाता है और आपको डीएनसी करानी पड़ती है जो आपके हेल्थ के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो मल्टी लोड होता है ये गर्भ निरोधक का एक अच्छा साधन है, यानी बच्चों के बीच में गैप रखने का एक तरीका है। ये बच्चेदानी के अंदर लगाया जाता है। टी शेप का अगर आप देखें तो अल्फाबेट का जो टी होता है टी शेप का लगभग ये होता है, और इसमें कॉपर की वायर्स लगी होती हैं जिससे आपके बच्चेदानी के अंदर कुछ रिएक्शन होता है और वो प्रेगनेंसी को रोकता है। सबसे पहला सवाल जो महिलाओं के मन में घूमता है कि इसको लगवाने के समय कितना मुझे दर्द होगा, कितने दिन मुझे बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल सा ओपीडी प्रोसीजर होता है। लगवाने में 3 से 4 मिनट लगता है और हल्का सा बस आपको पता चलता है कि कुछ हो रहा है आपके साथ, और उसके बाद आप आराम से अपने घर जा सकते हो। तो लगवाने में आपको इतना दर्द बिल्कुल नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी आपकी सर्वाइकल हैंडलिंग होती है तो आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हो, और कभी कभी कुछ पेशेंट को चक्कर जैसा आ सकता है। तो लगवाने के बाद अचानक से आपको उठना नहीं है। अब आपके शरीर के साथ ये नेचुरल है कि अगर कोई भी फॉरेन बॉडी आपके शरीर में आती है तो शरीर उसको निकालने की कोशिश करता है। तो ये चीज कॉपर टी या मल्टी लोड के साथ भी होता है कि बॉडी जो है उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आपको थोड़ा सा क्रैम्पिंग, पेन या ब्लीडिंग हो सकता है, क्योंकि आपकी बच्चेदानी को भी इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। 1 से 2 महीने तक का समय लग सकता है। अब सबसे पहले हम इसके इफेक्ट के बारे में जानते हैं, उसके बाद इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। यह गर्भ निरोधक का एक बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका है। इसको लगवाने के बाद आप 3 से 5 साल तक आराम से बच्चों के बीच में गैप रख सकती हैं। इसको निकलवाने के बाद तुरंत आपकी फर्टिलिटी भी वापस आ जाती है, और चूंकि इसमें कोई हार्मोन नहीं होता है, कॉपर वायर्स होते हैं, तो हार्मोन से होने वाले जो साइड इफेक्ट हैं उसको आपको फेस नहीं करना पड़ता है। इसको लगाने के तुरंत बाद ही ये अपना काम करने लगता है। ये बहुत महंगा भी नहीं आता है, आप कहीं भी जाएंगे तो 500 से 1000 रुपए में आपको ये आसानी से लग सकता है। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं? जैसा कि हमने बात किया कि इसको सेट होने में 1 से 2 महीना लग सकता है, तो आपको 1-2 महीने तक ब्लीडिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, या जो पीरियड है वो आपके हैवी आ सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपकी 2 महीने से ज़्यादा बनी हुई है और डॉक्टर के मेडिसिन लेने के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा है, तब आप डॉक्टर से बात करके इसको निकलवा सकती हैं। जब कॉपर टी लगाया जाता है तो छोटा सा थ्रेड जो है, धागा जैसा आपको छोड़ दिया जाता है जो बाहर की तरफ लटक रहा होता है। इसकी वजह से कुछ लोगों में इन्फेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखेंगी, अपने आप को क्लीन करके रखेंगी, तो ये इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन अगर इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है और आपको परेशानी ज़्यादा हो रही है इन्फेक्शन की वजह से, तब आप इसको निकलवा लें। कुछ पेशेंट में इरेगुलर मेंसेस और बैक पेन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बहुत सारी अफवाहें हैं जिससे रिलेटेड महिलाएं जो हैं अक्सर ही आके सवाल पूछती हैं, जैसे कि इसको लगवाने से वजन बढ़ जाएगा, कमजोरी आएगा, चक्कर आने लगेगा। कुछ लोग को तो यहाँ तक लगता है कि बच्चेदानी खराब हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको लगाने से आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या फिर इन्फेक्शन होगा, बाकी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इसको लगाने से। इसको लगवाया कब जाता है? तो डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद आप इसको लगवा सकती हैं, या पीरियड के 4-5वें दिन आप इसको लगवा सकती हैं। कुछ केसेस हैं जहां डॉक्टर आपको मल्टी लोड यूज करने से मना करते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई यूट्राइन एनॉमली हो, या फिर पहले से कोई इन्फेक्शन हो, या फिर आपको हैवी मेंसेस की प्रॉब्लम पहले से हो रही हो। ऐसे केस में आप कोई और कंट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट नहीं करता है। कई महिलाओं के मन में ये डाउट होता है कि लगवाने के बाद कहीं रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मेल पार्टनर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कहीं उसे फील तो नहीं होगा, कुछ चुभेगा तो नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा अगर हो रहा है तो ये एक तरह का एक्सेप्शन ही है, और ये उन केसेस में अक्सर देखने को मिलता है जहाँ जो थ्रेड है, जो धागा बताया मैंने कि छोड़ दिया जाता है, वो लंबा छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उस थ्रेड को थोड़ा छोटा करा लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये गर्भ निरोधक का बहुत ही अच्छा साधन है, और इसको आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि आपको बार बार प्रेगनेंसी होने से झेलना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और मल्टी लोड से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेरीज हैं जो आपकी सॉल्व हो गई होंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।